नमस्कारम। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात के लोग क्यों जागते हैं? इस रात खीर को आकाश के नीचे क्यों रखा जाता है? और क्यों कहते हैं कि इस रात चांद अमृत बरसाता है? आज हम आपसे यही बात बताने आए हैं कि शरद पूर्णिमा का ऐसा रहस्य जो धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। शरद पूर्णिमा क्यों खास है? हिंदू पंचांग के अनुसार शरद ऋतु की पूर्णिमा सबसे पवित्र मानी गई है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है, यानी वो अवस्था जब चांद की किरणें केवल रोशनी ही नहीं बल्कि अमृत लेकर आती हैं। इसीलिए इसे अमृत वर्षा की रात भी कहा जाता है। कोजागर पूर्णिमा का रहस्य, इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। को जागरती मतलब कि कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और देखती हैं कि कौन जाग कर उनकी पूजा कर रहा है। जो जाग कर भक्ति और पूजन करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो क्या आप भी इस रात जागेंगे? रास पूर्णिमा और भगवान कृष्ण, भागवत पुराण के अनुसार इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के संग महारास किया। ये केवल नृत्य नहीं था बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अब आप जान गए कि शरद पूर्णिमा को ही कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कमला पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। ये पर्व प्रेम, भक्ति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। धार्मिक रूप से देखें तो ये शरद पूर्णिमा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, देवी लक्ष्मी की कृपा और चंद्रमा की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसी दिन चंद्रमा 16 कला संपन्न होने के कारण उसकी किरणों से अनंत अमृत वर्षा होती है। इसी विशेषता के ही तो प्रभु श्री कृष्ण ने इसे रासोत्सव के लिए उपयुक्त माना था। शरद पूर्णिमा की रात में गाय के दूध की घी मिष्ठान मिश्रित खीर प्रभु को अर्पित की जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा को औषधियों का स्वामी माना गया है। भारतीय परंपराओं में चंद्रमा को मन का कारक भी माना गया है। तो इस रात चंद्र किरणों में औषधीय अमृत गुण आ जाता है। इसके सेवन से जीवन शक्ति मजबूत होती है, मन और मस्तिष्क में शांति और संतुलन बना रहता है। चंद्र पूजन से मानसिक स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है, जरा शरीर भी निरोगी हो जाता है। तो हम लोग शरद पूर्णिमा पे जान गए कि शरद पूर्णिमा दिनांक 6 अक्टूबर सोमवार को 12:23 से शुरू होकर के मंगलवार सुबह 9:16 तक रहेगी। खुले आसमान के नीचे चांदी के बर्तन में खीर बनाकर रखने से चंद्रमा की अमृत तुल्य किरणें खीर पर आ पड़ेंगी और अगले दिन सुबह स्नान के बाद इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना होगा। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और जैसा कि सभी जानते हैं कि मान्यता है शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की वर्षा होती है। तो अब और जानेंगे हम कि ये श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में तीनों में शरद पूर्णिमा का महत्व बताया गया है। और कथा है कि एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी भगवान से पूछा कि आपकी कृपा किस पर होती है। तो भगवान ने कहा था कि जो शरद पूर्णिमा की रात जाग करके भक्ति करता है उस पर हमारी कृपा सदा बनी रहती है। पूजा और परंपरा है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, लोग दीपक जलाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा पर जब खुले आकाश में जब हम खीर को रखते हैं तो अमृत तत्व उसमें आ जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से चूंकि इस रात वातावरण में नमी होती है, औषधीय गुण सबसे अधिक होते हैं, तो इसीलिए
चांदनी चांदनी की किरणें ठंडक देती हैं और भोजन को विशेष गुणकारी बना देती हैं, इसलिए इस रात को खीर बना करके रखते हैं, जो कि अमृत का खीर कहलाया जाता है। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है, वैसे ही हमारे मन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है, तो पूर्णिमा की रात हमारे विचार, भावनाएं और मनोबल सब बदल जाते हैं। शांति, ध्यान और साधना के लिए यही रात सबसे उपयुक्त है। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा केवल चांद की खूबसूरती देखने का पर्व ही नहीं है, ये रात है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने की, भगवान कृष्ण की दिव्य रास लीला याद करने की और चंद्रमा की औषधि चांदनी से स्वास्थ्य लाभ लेने की। तो आप भी इस पावन रात खीर बनाकर खुले आकाश में रखेंगे ना, और अनुभव कीजिए उस दिव्य अमृत वर्षा का। आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।